जो बेटा लास्ट क्लास में अपन एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक पढ़ रहे थे। एरोमेटिक क्या होता है कि सर जो हक्कल्स रूल्स में जिस प्लेनर होना चाहिए, सर्कल में इलेक्ट्रॉन घूमने चाहिए, जो हक्कल्स के 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है, और जो 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है वो एंटी एरोमेटिक होता है। और 7 मेंबर से ऊपर क्या होता है बेटा, एंटी एरोमेटिक नहीं होके क्या होते हैं, एरोमेटिक। क्या होते हैं, एरोमेटिक। फिर नॉन एरोमेटिक होते हैं, एंटी एरोमेटिक नहीं होते, या तो एरोमेटिक या। देखो बेटा नेक्स्ट वन अपने पास 10 एनुलिन। एनुलिन भी मैंने क्या सिखाया था कि बेटा जिसमें 10 एनुलिन का मतलब इसमें 10 कार्बन है। कितने कार्बन है, तो बेटा 10 कार्बन और 10 ही हाइड्रोजन होंगे पक्का। ये एनुलिन का फॉर्मूला होता है CnHn। कोई भी एनुलिन होती है वो यही होती है बेटा, क्लियर है। तो 10 एनुलिन इसका मतलब 10 कार्बन है और 10 ही, और साथ में जितने कार्बन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज होते हैं, उतने इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, डीलोकेलाइज होते हैं। आ रही बात में। लेकिन ध्यान से सुनो कि जो चार्ज एनुलिन है, जो अपने पास एनुलिन है 10 एनुलिन, इसकी स्ट्रक्चर को अगर अपन बनाए, ध्यान से देखो बेटा, ये इसकी स्ट्रक्चर है। इसमें जो दोनों हाइड्रोजन है, तो ये कार्बन कैसा है बेटा कि सर ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है। कैसा है बेटा, और ये कार्बन भी कैसा है बेटा, sp2 हाइब्रिडाइज। ये दोनों जो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, तो ये बेटा कार्बन, ये जो कार्बन नंबर 6 है, ये प्लेन में रहेगा कि नॉन प्लेन में रहेगा, प्लेन में। प्लेन में रहना पड़ेगा ना, इस तरह से रहेगा। और ये वाला कार्बन भी किस में रहेगा बेटा, प्लेन में। और अगर दोनों कार्बन प्लेन में रहेंगे तो सिंपल सी कहानी क्या होगा बेटा, इन दोनों के बीच में, हाइड्रोजन के बीच में रिपल्सन। क्या होगा बेटा, आमने सामने रहेंगे इस तरह से। और अगर ये आमने सामने रहेंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, रिपेल। और इस रिपल्सन को खत्म करने के लिए रिंग क्या करती है बेटा, पहले से टिल्ट हो जाती है। पहले से क्या हो जाती है बेटा, टिल्ट। मतलब ये मॉलिक्यूल इधर से थोड़ा सा घूम जाता है, ये थोड़ा सा इधर से घूम जाता है, और रिंग किस में चले जाती है, आउट ऑफ प्लेन। किस में चले जाती है, किस लिए चले जाती है, आउट ऑफ प्लेन, ताकि रिपल्सन ना हो। लड़ाई किसी को बर्दाश्त नहीं है, इससे अच्छा दूर बैठ जाए, इससे अच्छा। तो इस रिपल्सन को खत्म करने के लिए आउट ऑफ प्लेन चले जाती है। और जैसे ही कोई चीज आउट ऑफ प्लेन गई, आप क्या बोलोगे उसे, नॉन एरोमेटिक। क्या बोलोगे, तो 10 एलुमिन में सारे गुण है बेटा एरोमेटिक होने के, लेकिन ये आउट ऑफ प्लेन है। कि सर अब हमें कैसे ध्यान रहेगा, याद रखनी है। क्लियर है, तुम्हें कैसे ध्यान रहेगा, याद रखनी है। बोलो कोई दिक्कत है। लेकिन इसी तरह से अपन क्या करते हैं बेटा, यही एनुलिन अगर अपन उसपे ऊपर से एक एटम जोड़ दें, एक एटम है बेटा, दोनों जगह ऐसे जुड़ा हुआ है, अब तो रिपल्सन नहीं हो सकता क्योंकि एक ही तो एटम है। एक एटम इन दोनों जगह पे जुड़ा हुआ है ऐसे, ऐसे ये है ना, ऐसे ये यहाँ पे एटम है, ये रहा, ये एटम दोनों जगह जुड़ा हुआ है। तो अब इसका किसी से रिपल्सन है क्या, नहीं। और किसी से रिपल्सन नहीं है, मतलब ये आउट ऑफ प्लेन है। और अगर ये आउट ऑफ प्लेन नहीं जाएगी तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं बेटा, 10। कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगी बेटा आपका, एरोमेटिक। लेकिन ये एनुलिन नहीं है, क्योंकि एनुलिन क्या होती है, मोनोसाइक्लिक। एक रिंग होनी चाहिए, इसमें एक तरह से दो रिंग बन जाएगी ना। देखो रिंग दो बन रही है, इधर से एक है, इधर से देखो, एक तो इधर से बन जाएगी रिंग, क्लियर है, और एक है इधर से बन जाएगी, क्लियर है। पर एनुलिन नहीं है लेकिन एरोमेटिक है, क्योंकि इसमें 10 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पेरीफेरी पे घूम जाओ, किस पे घूम जाओ बेटा, आई बात में। सेम कहानी बेटा 14 एनुलिन की। किसकी है बेटा, 14 एनुलिन में भी बेटा क्या ऐसी होती है ये, इसकी भी वही कहानी है जो 10 एनुलिन की थी। सारे गुण थे, लेकिन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में क्या है बेटा, और रिपल्सन के मारा इसे क्या जाना पड़ेगा, आउट ऑफ प्लेन। ये दो चार एग्जांपल आपको याद रखना, वैसे तो पूछे नहीं जाते, 10 एनुलिन पूछ जाती है। कौन सी पूछ जाती है। अब देखो बेटा ध्यान रखना कि एजी का एक मतलब जिंदगी का एक ही मकसद है, इसे सीएल मिल जाए। क्या मिल जाए बेटा, सीएल। जैसे तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है, पहला मोमेंट तो कुछ भी काम तुम्हें घर वाले चाहते हैं कि तुम पढ़ाई करो, लेकिन तुम्हारा जिंदगी का पहला मकसद पढ़ाई करना नहीं, आवारागर्दी है। क्या है बेटा, पढ़े रहे, कुछ काम ना करें, ये तुम्हारी जिंदगी के पहले मकसद है। अगर तुम्हें कोई कुछ कहे कि कोई काम नहीं, तुम जाके पढ़ जाते हो, घूमने निकल जाते हो, ये तुम्हारे क्या मोटो है, क्लियर है। लेकिन बेटा एजी का मोटो ऐसा नहीं है, उसका मोटो है क्या है बेटा, क्लियर मर जाए, कहीं से भी वो सीएल माइनस को नहीं छोड़ता। जैसे सीएल माइनस इसके पास आता है तो ये एजी प्लस जाके क्या बना लेता है, एजीसीएल। क्या बना लेता है, और एजीसीएल का कलर व्हाइट होता है। कैसा होता है, तो व्हाइट पीपीटी बनती है। क्या बनती है बेटा, व्हाइट है। तो हमने कहा कि एक कंपाउंड है जिसमें हमने AgNO3 डाला, व्हाइट प्रेसिपिटेशन आया, तो आप क्या कहोगे कि उसमें क्लोरीन है। उस Ag मैंने कहा कंपाउंड में मैंने AgNO3 डाला और AgCl मिला, तो मतलब उस कंपाउंड में Cl था।
भाई मैंने कंपाउंड उसमें AgNO3 डाला, AgCl मतलब उस कंपाउंड के पास Cl था तभी तो AgCl बना। भाई मैंने तो AgNO3 डाला था, इसको Cl कहां से आता है, उस कंपाउंड में होना चाहिए, और ये Cl नहीं लेके जाता, क्या लेके जाता है, Cla माइनस। तो देखो बेटा मैंने इस कंपाउंड में AgNO3 डाला, Ag ने Cl को क्या कहा, चल भागा यहाँ से, तो Cl कितने इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा, 2, क्योंकि इस क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इस बॉन्ड को कैसे टूटेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक टूटेगा, क्लोरीन ही दोनों इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा, तो भाग जाएगा तो AgCl के रूप में क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट। अब इसके 2 इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया तो इस कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्या आएगा। तो मुझे एक बात बताओ, इस पॉजिटिव चार्ज आने के बाद में क्या ये बेंजी, ये जो रिंग है, क्या इस क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन लेके भागने देगा क्या, ये कह रहा है भागना के मरने दे, अपने तो मौज हो रही है, अपने तो क्या हो रही है, ये बीमारी हटेगी तभी तो एरोमेटिक बनेंगे। भाई अभी एरोमेटिक नहीं है, देखो बेटा डबल सिंगल सिंगल डबल, अभी ये एरोमेटिक है, लेकिन जब ये Cl चला जाएगा देखो पॉजिटिव सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल पॉजिटिव। तो कि गुरुजी पहले तो सर्कल में रेजोनेंस है, कैसे रेजोनेंस है, सर्कल में, ऊपर से कितने घूम रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, कितने घूम रहे हैं, आप क्या कहोगे, तो एरोमेटिक है, तो क्या है, क्या ये बात समझ में आ गई बेटा सबको, पक्का कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से, हमने इसमें भी AgNO3 डाला, तो आप तो चुपचाप AgNO3 डाला तो दोनों Cl को निकाल दो, फिर को निकाल दो दोनों, और दोनों Cl को निकालते हैं, इन पे दोनों पे क्या आ गया बेटा, पॉजिटिव चार्ज, और 2 AgCl को क्या करा दिया, प्रेसिपिटेट। अब सोचो कि निकलने के बाद निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, तो ये तय करेगा ना, भाई ये Cl माइनस को भागने देगा कि नहीं देगा, पहले आप भगा दो बाद में देखेंगे। क्लियर, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज आया। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, देखो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाओगे, बस इसी एग्जांपल में आपको पता नहीं चलेगा, देखो पॉजिटिव सिंगल है, डबल सिंगल है, फिर बच्चे को लगता है पॉजिटिव सिंगल पॉजिटिव, ऐसा तो कोई रेजोनेंस होता ही नहीं है, सर्कल में रेजोनेंस नहीं है, लेकिन इसका बड़ा रेजोनेंस बनाना पड़ता है। देखो ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएंगे दोनों इलेक्ट्रॉन, तो क्या ये दोनों यहां पहुंच गए, तो देखो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचा तो पॉजिटिव चार्ज यहां आ गया, ये तो था ही पहले से ही, देखो ये वाला यहां पहुंचा तो पॉजिटिव चार्ज यहां आ गया, देखो अब अगले में देखो ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन उठ के यहां जाएंगे, यूं ये दोनों उठ के कहां जा रहे हैं, यहाँ पे, तो जब ये दोनों उठ के यहां जा रहे हैं तो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन चला जाता तो इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ गए तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज खत्म। अगली बार देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहां जा रहे हैं बेटा, यहाँ पे, ये जैसे यहाँ पहुंचेंगे तो देखो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन खत्म हो रहे, तो इस पे क्या आ गया, इन द नेक्स्ट स्टेप ये दोनों इलेक्ट्रॉन उठ के कहां आ रहे हैं बेटा, यहाँ पे, जब दोनों इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ आएंगे तो इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा, बन गई ना पहले वाली स्ट्रक्चर ही। बोलो सर्कल में रेजोनेंस हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। तो ये एक स्ट्रक्चर है जिसमें हम डबल सिंगल करके नहीं पता कर सकते, स्ट्रक्चर बनानी पड़ती है, क्या बनानी पड़ती है, रेजोनेंस बना के पता चलता, हाँ सर्कल में रेजोनेंस है। देखो सर्कल में घूमे थे, कितने इलेक्ट्रॉन का रेजोनेंस है, तो क्या ये दोनों क्लोरीन को भागने देगा, ले जा भाग, मौज कर, अपने को टेंशन ही नहीं है। और तो अब देखो इसको अपन ऐसे लिख देते हैं, ऐसे डब्बा, सर्कल का मतलब रिंग में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं और प्लस 2 पॉजिटिव चार्ज घूम रहा है, साथ में क्या घूम रहा है, 2 पॉजिटिव, तो क्या ये रिएक्शन हो जाएगी, इस तरह हो जाएगी। इस तरह क्वेश्चन आते हैं। अब जैसे ये है, कहता है ये रिएक्शन हो जाएगी क्या, हमने AgNO3 डाला, AgNO3 Cl को लेके भागेगा, तो शुरू में भगा दो, पॉजिटिव चार्ज आया, पॉजिटिव सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल है, क्या रिएक्शन होगी क्या, क्योंकि ये एंटी एरोमेटिक है, कैसा है बेटा, तो जैसे AgNO3 कहेगा Cl माइनस दे, ये क्या कहेगा कि ना भाई मेरे तो बर्दाश्त है, तो क्यों कि तू इसे ले जाएगा मेरी मौत आ जाएगी, मुझे एंटी बनना पड़ेगा, मैं नॉन ही खुश हूँ, दही रोटी खा के खुश हूँ, मुझे पनीर नहीं चाहिए, अरे मैं नॉन ही खुश हूँ, एंटी क्यों बनूं भाई, दही रोटी की समस्या हो जाए, बोलो कोई दिक्कत है। जैसा अब ये वाला है, अब देखो इस रिएक्शन को ध्यान रखना बेटा, आगे चल के सिखाएंगे, OH को जब भी H प्लस मिलेगा ना, आप H2 बाहर निकाल देना, OH में जब भी H प्लस आएगा तो क्या कर देना, तो जैसे मैंने OH को H प्लस दिया, आपने H2 बाहर निकाल दिया, निकालने के बाद देखो ये रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, भाई ये OH को बाहर निकालने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा, क्यों भागेगा, क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन में से ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हेट्रोलाइटिक होगा और ये लेके भाग जाएगा, इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्या ये पॉजिटिव चार्ज देखो बेटा एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक, अगर ये एंटी एरोमेटिक है तो बर्दाश्त है, बोलो कोई दिक्कत है, आगे बात समझ में। चलो जी नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे अपन, पी पाई डी पाई रेजोनेंस, क्या लगाएंगे बेटा, पी पाई डी पाई, पहले पानी दे, पानी पियेंगे, गला सूख गया, क्या है बे?
कहाँ घूम रहे थे बता। सेकंड, दो दो चार पॉजिटिव, चार है ना, माइनस है बेटा, माइनस होता तो छह घुमाते। ठीक है। अब जो बेटा पी पाई डी पाई रेजोनेंस क्या होता है, देखो ध्यान से बेटा। ये अपने पास कार्बन है, इससे हमने तीन क्लोरीन जोड़ दिए, जैसे इस तरह से, ये CCl3 है, और कार्बन पे कैसा चार्ज है बेटा। अब देखो हमें रेजोनेंस की ज्यादातर भाई नेगेटिव सिंगल डबल कुछ खाली जगह आनी चाहिए, तो देखो यहाँ नेगेटिव सिंगल कुछ वेकेंट दिख रहा है क्या, कि सर कोई वेकेंट नहीं दिख रहा, ऊपर से हमें तो क्लोरीन के पास लोन पेयर हो रहे हैं, यहाँ तो कोई रेजोनेंस नहीं है। लेकिन बेटा क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो यही होती है, क्या 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, और 3d पूरा खाली होता है, जिसके पास 3s 3p उसके पास 3d भी होगा। जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन के पास क्या है बेटा 1s2 2s2 2p5, तो 2d तो होता ही नहीं है, तो इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, नहीं है। इसके पास कौन है बेटा, वैकेंट डी ऑर्बिटल, पूरे खाली पड़े हैं बेटा वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल। अब वैकेंट पड़े तो वो खाली है, खाली है तो देखो एक तरह से ऐसा बन गया ना, नेगेटिव सिंगल खाली डी ऑर्बिटल। तो क्या ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को इसको दे सकता है कि नहीं दे सकता, अगर ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को इसे दे दे, फिर जैसे इलेक्ट्रॉन देगा तो इसने कार्बन इलेक्ट्रॉन दिए, तो कार्बन तो क्या हो जाएगा न्यूट्रल, और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन दिए तो उसपे कैसा चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। तो दिए कहां पर इलेक्ट्रॉन, इसके डी ऑर्बिटल में, किसमें दिए हैं, इसको क्यों बेटा, ये नीचे वाले को भी तो दे सकता है, पॉसिबल है कि नहीं है, किसको डोनेट कर दे, ये नीचे वाले को, साइन एरो गलत बना दिया। अच्छा ये इसके लिए था, एक सेकेंड भाई, ये इलेक्ट्रॉन दे के इसको भी दे सकता है, इसको क्यों बेटा, ये इलेक्ट्रॉन किसको दे सकता है, इसको भी दे सकता है, सामने देख ले, सॉरी, क्या ये बेटा इलेक्ट्रॉन इसको भी दे सकता है कि नहीं दे सकता, तीनों में से किसी को भी दे सकता है, जैसे कि सर ये Cl, अगर वो इसको देगा तो ये बनेगा, अगर वो किसको दे बेटा, नीचे वाले को दे तो ये बनेगा, सेम ही कहानी है, बोलो कोई दिक्कत है इसमें, क्लियर है। अब अगर मैं इसका हाइब्रिड बनाऊं, क्या बनाऊं बेटा, तो हाइब्रिड कैसा बनेगा बेटा, देखो ध्यान से, हाइब्रिड कैसा बनेगा कि सर ये तो स्ट्रक्चर है ही है, क्लोरीन क्लोरीन है, क्लोरीन, एक नेगेटिव चार्ज है जो तीनों में बटा हुआ है, तो देखो डबल बॉन्ड कभी यहां आ रहा है, कभी यहां आ रहा है, कभी यहां आ रहा है, तो क्या मैं तीनों जगह डबल बॉन्ड बना दूं ऐसे, और नेगेटिव चार्ज चारों में बटा हुआ है, बोलो कोई दिक्कत है, आगे बात में। अब नेक्स्ट देखो कि कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल कौन सा है बेटा, कार्बन के पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बताओ बेटा क्या है, 2p है बेटा, कार्बन के आउटर मोस्ट कौन सी है 2p, और क्लोरीन ने कहां पे लिया है बेटा 3d में, इसलिए इसे हम बोलते हैं पी पाई, कि एक ने अपना पी यूज किया, एक ने अपना, इससे ऊपर जितने भी थे उन सब का बेटा पी पी यूज हो रहा था, कहीं पे डी यूज नहीं हो रहा था, एक का पी ऑर्बिटल दूसरे का पी ऑर्बिटल, तो इससे ऊपर वाले सारों को अपने बोला पी पाई रेजोनेंस, क्या बोला बेटा, आई भाषण में, और इन्हें क्या बोला बेटा पी पाई, बोलो कोई दिक्कत है, पी पाई डी पाई क्यों बोला, समझ में आ गया। अब देखो बड़ा ध्यान से कि तुम्हें याद है मैंने केमिकल बॉन्डिंग, सॉरी इसमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखाया था क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सिखाई थी हाइब्रिडाइजेशन आईयूपीएसी नाम में, कि n इक्वल टू सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोकलाइज्ड लोन पेयर, है ना, और मैंने कहा मैं ऑर्गेनिक में बताऊंगा इसका, और एक चीज है ना आगे जब ऑर्गेनिक रेजोनेंस पढ़ लोगे, तो लोकलाइज का मतलब होता है जो रेजोनेंस में ना जाए, और जो रेजोनेंस में चला गया वो डीलोकलाइज है, उसे नहीं गिनना है। तो मैं इस कार्बन की बात करूं, इस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन निकालो, तो इस कार्बन के कितने सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं, एक दो तीन, कितना सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं, तीन। क्या इस नेगेटिव चार्ज को काउंट करूंगा क्या, क्योंकि रेजोनेंस में जा रहा है, किसमें जा रहा है, तो इसके सिग्मा बॉन्ड तीन ही है, कितने हैं, और तीन सिग्मा बॉन्ड है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp2, क्या होगी बेटा sp2, आगे एक s और दो p, तो आपने देखा इसका मैंने हाइब्रिड भी प्लेनर बनाया है, क्यों बनाया समझ में आ गया, क्योंकि वो sp2 है, कैसा है, और sp2 तो ऐसा दिखाया जाएगा ना,
और वो एक पाई बॉन्ड हर जगह दिखा रहा हूं, तो इस रेजोनेंस का नाम क्या है बेटा? पी पाई। आगे समझ में? तो अपने को क्या समझ में आया कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटा? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ ए लोकलाइज्ड लोन पेयर। तो जैसे अगर मैं इस कार्बन की पूछूं तो इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है? 1 2 3, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इस पे बेटा कितने हैं बेटा? 1 2 3 4, लोन पेयर भी गिनते हैं ना, तो n इक्वल टू 4। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। यहां पे बेटा अगर मैं बात करूं कि इस ऑक्सीजन के पास देखो बेटा कितने सिग्मा बॉन्ड हैं? 2 सिग्मा बॉन्ड, और लोन पेयर कितने हैं? 2। लेकिन एक लोन पेयर तो रेजोनेंस करेगा ना, लोन पेयर सिंगल है, एक लोन पेयर रेजोनेंस करेगा तो एक बच जाएगा। तो इसके पास बेटा n कितना आएगा? 3। और मैं 3 क्यों बोला? इसका लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है, किसमें जा रहा है? रेजोनेंस में। देखो, लोन पेयर सिग्मा डबल। आगे बात में तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई बेटा? n इक्वल टू 3 मतलब sp2। क्या हुई बेटा? कोई दिक्कत है? नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से, अपन इस पे बात करें तो यहाँ पे क्या है? लोन पेयर सिग्मा डबल, डबल सिंगल है, डबल डबल सिंगल है, लोन पेयर। बोलो कोई दिक्कत है? तो बेटा ये लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है, तो कितने सिग्मा बॉन्ड गिनूंगा? 3। लोन पेयर है 0, तो n इक्वल टू 3 मतलब इस नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या बोली जाएगी? sp2। इस नाइट्रोजन की क्या लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जा रहा है क्या? कि नहीं सर, पाई बॉन्ड की दुकान चल रही है, इसकी दुकान है, तो इसके 2 सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर। देखो हर पाई बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक रह गए 2 3, ये तो सिग्मा बॉन्ड पाई तो मैंने आईयूपीएसी में सिखा दिया। n इक्वल टू 3 मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई? sp2। इस ऑक्सीजन की 3 मतलब sp2। ऊपर वाले ऑक्सीजन की बताओ बेटा, उसका लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जा रहा ना? CF3 की बताओ बेटा। क्या ये लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जाएगा क्या? पी पाई डी पाई। एफ में डी ऑर्बिटल है ही नहीं, वैकेंट डी ऑर्बिटल है, और वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं तो कहां से पी पाई डी पाई होगा? CCl3 में तो हो रहा था ना, इसमें तो है ही नहीं, तो इसका n इक्वल टू कितना आएगा? क्या बोलो कोई दिक्कत है? इसमें देखो, इस पर इसमें पी पाई डी पाई रेजोनेंस था, तो इसकी हाइब्रिडेशन क्या आई? sp2। अब देखो हमसे क्वेश्चन क्या आता है, कहता है एक ये कंपाउंड देता है, एक ये कंपाउंड देता है, कहता है ये sp3 और ये sp2 है, क्यों? तो देखो बेटा, इसके लोन पेयर है, कार्बन के पास वैकेंट डी होते ही नहीं है, तो रेजोनेंस होगा ही नहीं। रेजोनेंस नहीं होगा तो बेटा 1 2 3 और 1 4, n इक्वल टू कितना है? 4। 4 मतलब sp3। sp3 कैसा होता है? टेट्राइडल। कैसा होता है? और टेट्राइडल ऐसा ही बनाते हैं बेटा अपन। और 3 पे तो आ जाएंगे बॉन्ड और 1 पे लोन पेयर, तो शेप कैसी हुई? पिरामिडल। कैसी हुई बेटा? पिरामिडल। तो कहता है इसकी शेप पिरामिडल है क्या? आप कहोगे हाँ सही है। कहता है इसकी, तो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। फिर देखो सिलिकन, सिलिकन आता है थर्ड ऑर्बिट में, थर्ड ऑर्बिट में आता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3s2 3p2। तो इसके पास वेकेंट 3d है, और वेकेंट 3d है तो p पाई d पाई रेजोनेंस होगा, होगा तो ये लोन पेयर किस में जाएगा? रेजोनेंस में जाएगा। तो मैं गिनूंगा ही नहीं, मैं तो 1 2 3, और 3 गिनूंगा तो हाइब्रिडेशन क्या होगी? sp2। और sp2 कैसा होता है बेटा? ट्राइगोनल है, प्लेनर, और लोन पेयर तीनों के साथ रेजोनेंस करेगा तो तीनों पे क्या आएगा? पाई बॉन्ड। तो क्वेश्चन आता है ये sp2 प्लेनर क्यों? तो आप क्या कहोगे? p पाई d पाई रेजोनेंस के कारण। और ये बेटा कैसा है? इसमें रेजोनेंस नहीं है। अब देखो बड़ा ध्यान से कि हमने 2 तरह के रेजोनेंस पढ़े अभी। एक तो वो जिनमें एक का भी p ऑर्बिटल, दूसरे का भी p ऑर्बिटल। जो आज अभी p पाई d पाई से ऊपर जितने रेजोनेंस पढ़े थे सारे वही थे, एक का भी p था, दूसरे का भी p। p ऑर्बिटल में रेजोनेंस हो रहा था, उसका नाम था p पाई रेजोनेंस। आगे बात में अभी हमने पढ़ा एक अपना p ऑर्बिटल यूज करे, एक अपना d ऑर्बिटल, उसका नाम है p पाई d पाई। सारा का सारा रेजोनेंस यही है कि सारा का सारा क्या है? सब रेजोनेंस है। इस रेजोनेंस में से p पाई रेजोनेंस का नाम है मेसोमेरिक इफेक्ट। समझ में आ गया मेसोमेरिक इफेक्ट क्या है? कि सर p पाई रेजोनेंस का नाम है मेसोमेरिक इफेक्ट। क्या बात समझ में आई बेटा? सारे का नाम नहीं, p पाई का नाम क्या है बेटा? मेसोमेरिक इफेक्ट। क्या ये बात क्लियर हुई बेटा सबको? पक्का कि मेसोमेरिक इफेक्ट सारा नहीं है? तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सारा मेसोमेरिक इफेक्ट रेजोनेंस है। मेसोमेरिक तो रेजोनेंस है ही भाई, सारा रेजोनेंस है।
इसका नाम मेजोमेरिक है। मैं कहूं तुम सब स्टूडेंट हो, लेकिन सब छोरे थोड़ी हो, नहीं। हमारे पास सब छोरियां हो, नहीं। तो ये कहानी है। तो सारा रेजोनेंस है। तो मैंने कहा कि सारा रेजोनेंस सारा मेजोमेरिक रेजोनेंस है क्या? सारे छोरे स्टूडेंट है। बोलो कोई दिक्कत है? लेकिन क्या सारा रेजोनेंस मेजोमेरिक है क्या? सारा रेजोनेंस मेजोमेरिक है। सारे स्टूडेंट छोरे नहीं है, लेकिन छोरे सारे स्टूडेंट हैं। आगे बात समझ में? कोई दिक्कत है? चलो जी, वही कहानी समझ में आ गया। अब बात करते हैं मेजोमेरिक इफेक्ट। किसकी बात करते हैं? यही तो पढ़ना था मैं, याद तो बात शुरू में यही तो हुई थी। हाँ, तो मेजोमेरिक को पढ़ने के लिए तो रेजोनेंस पढ़ा। रेजोनेंस समझ में आ गया, मतलब मेजोमेरिक आ गया। तो देखो, मेजोमेरिक इफेक्ट दो तरह का होता है। एक होता है प्लस एम। अब जिसको प्लस एम लिखा उसको प्लस आर क्यों लिख दिया कि सर मेजोमेरिक इफेक्ट भी तो रेजोनेंस ही है, तो प्लस एम प्लस आर एक ही बात है। और माइनस एम है माइनस आर भी। अब देखो बेटा, प्लस का मतलब प्लस साइन से नहीं है। इस प्लस का जस्ट इतना मतलब है कि इलेक्ट्रॉन डोनेशन वाया रेजोनेंस। भाई मेजोमेरिक में प्लस, इसका एम लिया, एम का मतलब मेजोमेरिक। प्लस का मतलब जो डोनेट करता है, जो लोगों को पैसा बांटता है, उस पर पॉजिटिविटी होती है कि नहीं आती? तो जो इलेक्ट्रॉन बांटेगा उसको हम कहेंगे तो पॉजिटिव आदमी है। कैसा है? लेकिन इसका मतलब नहीं है उस पर साइन पॉजिटिव है, उस पर साइन है। साइन का बस प्लस एम का इतना ही मतलब, इलेक्ट्रॉन जो देता है सब वो प्लस एम बोले जाएंगे। क्या बोले जाएंगे? तो ये इलेक्ट्रॉन देता है, इसलिए इसका नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वाया रेजोनेंस। वाया, आई बात समझ में? नेक्स्ट बोले बेटा माइनस एम और माइनस आर, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन वाया रेजोनेंस, जो रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन छीनेगा उसको कहेंगे माइनस एम। दूसरों को इलेक्ट्रॉन छीनता नेगेटिव आदमी। बोलो कोई दिक्कत है? और जो देता है वो कैसा है बेटा? पॉजिटिव। जो देता है वो कैसा है? तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन वाया रेजोनेंस क्या कहलाएगा? और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाया रेजोनेंस है माइनस एम। तो क्या एक डोनेटिंग और विड्रॉइंग ग्रुप समझ में आया? अब देखो ध्यान से, अपने पास देखो बेटा लोन पेयर सिंगल डबल, क्या रेजोनेंस दिखा आपको? ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, क्योंकि दो बॉन्ड बनता है तो लोन पेयर रखता है। तो देखो लोन पेयर सिंगल डबल, पहले आपको रेजोनेंस पहचानना है। क्या पहचानना है? रेजोनेंस। कि लोन पेयर सिंगल डबल रेजोनेंस है कि नहीं है? इस सर रेजोनेंस है। क्या है बेटा? आगे बात समझ में। अब रेजोनेंस दिख गया तो आपको रेजोनेंस कराना भी आना चाहिए, रेजोनेंस से कराना भी आना चाहिए। तो देखो अपन रेजोनेंस यहीं पे कर लेते हैं। देखो अपने पास क्या है बेटा? ये एक बेंजीन है। क्या है बेटा? इस पे ये OH ग्रुप लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? तो इसका नाम क्या हो गया बेटा? फिनोल। क्या नाम हो गया? फिनोल। आगे बात में, बेंजीन पे जब डायरेक्ट OH जुड़ता है उसका नाम फिनोल है। अब देखो आपको छोटा छोटा रेजोनेंस सीखना है। देखो यहाँ है लोन पेयर, तो लोन पेयर सिग्मा डबल, लोन पेयर सिग्मा डबल। बोलो कोई दिक्कत है? क्या हुआ, क्या दिक्कत है? माता जी इधर आ जाओ, बैठ जाओ, आ जाओ। चश्मा भूल के दिखेगा कैसे? पधारो। चश्मा ही भूले हैं? हाथ धो रहे। मुझे रास्ते में से दिखा नहीं, क्या दुनिया अजीब अजीब लग रही है, पता लगा। चलो कोई बात नहीं। तो देखो बड़ा लोन पेयर सिग्मा डबल, क्लियर है? तो देखो आपको रेजोनेंस अब देखो छोटा सा, अगर जिसने रेजोनेंस की प्रैक्टिस कर रखी है वो 1 मिनट में बना देगा। कि देखो डबल बॉन्ड की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे कि लोन पेयर से अंदर आएंगे? लोन पेयर की तरफ नहीं जाएंगे, लोन पेयर की जाएंगे ना, क्योंकि लोन पेयर वाले ऑक्सीजन के पास तो पहले से इलेक्ट्रॉन है ना। तो उधर इलेक्ट्रॉन कैसे जाएंगे? उधर से इधर आएंगे बेटा, और ये दो इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे। क्या बन जाएगा बेटा आपका? यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड। और देखो जहां रेजोनेंस नहीं हुआ उसे ऐसा कैसा बना दो। अब देखो इसने अपने लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन दिए तो पॉजिटिव चार्ज। अब देखो फिर देखो नेगेटिव सिंगल डबल दिख रहा है। तो अब इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएंगे? ये इलेक्ट्रॉन यहां से, ये इलेक्ट्रॉन यहां से। बस आपको छोटा सा नेगेटिव सिंगल डबल की प्रैक्टिस करनी थी। फिर मैंने कहा ये सब एक साथ हो जाएंगे ना, एक साथ पढ़ रहे हैं। तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, बॉन्ड अंदर बनाना है बेटा। बॉन्ड कहाँ बनाना है? अंदर। फिर डबल बॉन्ड। बोलो कोई दिक्कत है?
फिर देखो बेटा नेगेटिव सिंगल डबल, ये इलेक्ट्रॉन यहां से और ये इलेक्ट्रॉन यहां से, क्या बनेगा बेटा? बोलो कोई दिक्कत है? फिर देखो नेगेटिव सिंगल है डबल, नेगेटिव सिंगल डबल, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से क्या बन जाएगा? जैसा है वैसा। आगे बात में कोई दिक्कत है? ये रेजोनेंस हुआ, ये क्या हुआ बेटा? रेजोनेंस। अगर मैं इस रेजोनेंस में बात करूं बेटा, ले रहे, तो सिंपल सी कहानी क्या हुआ बेटा, इसने अपने इलेक्ट्रॉन, देखो ध्यान से, रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन घुमा, ये फिनोल का रेजोनेंस है। किसका रेजोनेंस है? फिनोल का। और अगर ये फिनोल का रेजोनेंस है तो आपको ये रेजोनेंस आना भी चाहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में भी आएगा बेटा तुम्हारे, फिनोल की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स बनाओ। आगे बात समझ में? तो ये घर पे प्रैक्टिस करना इसकी आज, है ना? अब देखो ध्यान से, नेक्स्ट सुनो बेटा, अगर मैं इसका हाइब्रिड बनाना चाहूं, क्या बनाना चाहूं बेटा? हाइब्रिड बनाऊं, तो देखो ये जो स्केलेटन बनाया है, क्या ये तो फिक्स है बेटा? घूम कौन रहा है? डबल बॉन्ड। कहां घूम रहा है? पूरी रिंग में। और देखो इस ऑक्सीजन पे भी आ रहा है, तो जहां जहां डबल बॉन्ड घूम रहा है वहां पर ने किससे रोटेट कर दिया? डॉटेड से। और जहां जहां नेगेटिव चार्ज आ रहा है, नेगेटिव चार्ज कहां कहां पे आया बेटा? ऑर्थो पे, पैरा पे, और देखो ऑर्थो पे आया, फिर पैरा पे, फिर ऑर्थो पैरा, ऑर्थो पे अपन ने क्या लिख दिया? पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज कितनी जगह बेटा है? ऑर्थो पैरा ऑर्थो। आगे बात में, अब देखो बेटा ध्यान से, ये तो रेजोनेंस था। अब मुझे एक बात बताओ कि क्या ओएच ने रिंग को इलेक्ट्रॉन दिए हैं कि लिए हैं? अरे आप किसी को पैसे दे रहे हो 10,000, तो अगले दिन एक महीने बाद वो वापस देगा, तुम ये वो तो ये थोड़ी कहेगा मैंने तेरे को पैसे दिए। एक मतलब तूने, ये क्या नाम है स्टोरी का, सिद्धार्थ ने हर्षवर्धन को 10,000 रुपए दिए, महीने 2 महीने बाद इसने कहा रुपए मुझे देना, तो ये यूं थोड़ी कहेगा ले भिखारी तेरे भिखारी भीख ले ले। इसके पैसे थे, वो तो वापस तो देगा ही, लेकिन एक बार तो ये कहेगा ना मुझसे पैसे लिए हैं तूने, वापस कर। लेकिन एक तरह से ओवैच इससे लेता थोड़ी, कहता ले मेरे इलेक्ट्रॉन ले ले, काम निकाल ले तेरा, फिर वापस दे देना। तो एक तरह से दे रहा है कि ले रहा है? दे रहा है ना। ये थोड़ी बोलेंगे कि ना इसने तो पैसे लिए हैं, भैया अपने 10,000 रुपए दे दे, फिर इसे 10,000 रुपए मांगने जाए तो कह ले 10,000 रुपए और महीने का ब्याज दे दिए, ये थोड़ी कहेगा। इसके पैसे एक बार तो दिए, उसने अपना काम निकाल लिया, फिर वापस कर देना। तो ओवैच ने तो इससे मांगे थोड़ी, तो दिए थे कि ले तेरा काम निकाल ले, फिर जब तेरा काम निकल जाए तो मुझे वापस दे देना। तो बताओ ओवैच रिंग को इलेक्ट्रॉन देता है कि लेता है? देता है। और इलेक्ट्रॉन दे तो रहा है, कैसे दे रहा है? रेजोनेंस के थ्रू दे रहा है, कैसे दे रहा है? रेजोनेंस के थ्रू दे रहा है। तो रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन दिए तो हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव एम। तो अपन क्या बोलेंगे कि OH ग्रुप 100 प्लस एम इफेक्ट। आगे बात समझ में? तो आपको पता लग गया कि ये डोनेटिंग ग्रुप है, किस तरह का? प्लस एम। सारी बात समझ में? बोलो कोई दिक्कत है? प्लस एम से कैसा है? डोनेटिंग। अब इलेक्ट्रॉन दिया है तो बेटा जहां इलेक्ट्रॉन देता है वहां नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है वहां इलेक्ट्रॉन बढ़ता है। तो इसने देखो इलेक्ट्रॉन जब दिए तो नेगेटिव चार्ज कहां पे है? ऑर्थो पे, पैरा पे, ऑर्थो पे। क्या मेटा पे कहीं पे आपको ऐसा लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन आया है? मेटा पे इलेक्ट्रॉन है, तो इसने इलेक्ट्रॉन तो दिए, लेकिन कहां पे दिए? ऑर्थो रे, मेटा पे आया ही नहीं, क्योंकि रेजोनेंस सीधा ऊपर से निकल के अल्टरनेट चलता है, तो मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती ही नहीं है। तो इसने इलेक्ट्रॉन दिए, लेकिन क्या सब जगह दिए क्या? नहीं, सब जगह। तो अपन क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज एट ऑर्थो एंड, आई बात समझ में? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। बोलो कोई दिक्कत है? एज कंपाउंड ऑफ ए मेटा पोजीशन। तो ऑर्थो पैरा पे बराबर दिए, तो कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉन रिंग में इलेक्ट्रॉन दिए कहां दिए? कि ऑर्थो पैरा पे, मेटा पे। इस OH को कोई आके पूछा कि यार हमने सुना है तूने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, क्या दिए ना? कि कहां? कि ऑर्थो पैरा, कि मेटा। अपने कोई उठ बैठ नहीं उसके साथ, अपने कोई उठ बैठे, अपन नहीं देते उसको इलेक्ट्रॉन, अपन ने कहां दिए? ऑर्थो और पैरा पे। आगे बात समझ में? तो अपन बोल, कोई तुमसे पूछे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पड़ी, तो आप क्या कहोगे? ऑर्थो और पैरा। रेजोनेंस से मेटा को लेना देना। अब जैसे ये O नेगेटिव है, देखो बेटा फिनोल में से H प्लस हटाने से बनता है फिनोक्साइड आयन। क्या बनता है? आगे बात सुन, फिनोल में से H प्लस हटाने से क्या बनता है? फिनोक्साइड।
इस फिनोक्साइड आयन में देखो नेगेटिव सिंगल डबल रेजोनेंस दिख रहा है क्या? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो क्या नेगेटिव के दोनों इलेक्ट्रॉन अंदर आएंगे? तो ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये नेगेटिव, यहां पे नेगेटिव आ गया। इसने अपने नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन दिए तो खुद तो न्यूट्रल हो गया, और इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लिए तो क्या हो गया? नेगेटिव। फिर देखो नेगेटिव सिंगल है डबल, तो क्या ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएंगे? तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे जाएंगे। बोलो कोई दिक्कत है? यहां नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फिर नेगेटिव सिंगल है डबल, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से वहां से, बोलो कोई दिक्कत है? फिर नेगेटिव सिंगल है डबल, ये इलेक्ट्रॉन यहां से, ये इलेक्ट्रॉन यहां से। तो क्या इसने भी रिंग को इलेक्ट्रॉन दिए हैं कि लिए? तो वापस नेगेटिव क्यों आया? देखो बेटा, इसने दो इलेक्ट्रॉन यहां दिए तो ये दो इलेक्ट्रॉन इस पे वापस आए तो वापस नेगेटिव चार्ज आ गया। तो इसने रिंग को इलेक्ट्रॉन दिए, क्या किया है बेटा? लेकिन रिंग को इलेक्ट्रॉन कहां पे दिए हैं बेटा? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो ध्यान रहे बेटा, देखो ये फिनोल है और फिनोल से H+ निकलने के बाद इस बला का नाम क्या है? याद रखना बेटा, फिनोक्साइड। दोनों के रेजोनेटिव स्ट्रक्चर घर जाके प्रैक्टिस करना, ठीक है? और हाइब्रिड ऐसा क्यों है, समझ में आ गया? अब नेक्स्ट देखो बेटा, इस वाले की बात करते हैं। देखो डबल सिंगल डबल, कैसा रेजोनेंस पढ़ा आपने? सर पहले दूसरा रेजोनेंस चाहिए था, डबल सिंगल है, और वो भी डबल सिंगल डबल में सिमेट्रिकल क्या अनसिमेट्रिकल? ऊपर ऑक्सीजन है ना, तो अनसिमेट्रिकल है। अगर मैं देखो नीचे का सारा पोर्शन मिटा दूं, ये रेजोनेंस पढ़ के आए हो कि नहीं आए हो? अब मैंने नीचे रिंग जोड़ दी, तो आप ऊपर ऊपर का कराओ ना, आपको क्यों नोटंकी कर रहे हो? तो देखो बेटा, अब इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है, इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो अगर दो इलेक्ट्रॉन है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से कहां जाएंगे बेटा? ऊपर। और ये वाले किधर जाएंगे? तो बेटा ऊपर ही क्यों गए बेटा ये? क्योंकि सर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को तोड़ोगे तो ऑक्सीजन लेके जाएगा इलेक्ट्रॉन। कौन जाएगा? ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव, और ये देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको फॉलो करते हुए पीछे जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे, तो कार्बन पे क्या आया बेटा? आगे समझ में? फिर देखो पॉजिटिव सिंगल है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे इधर पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव की तरफ से तो आ नहीं सकते। फिर पॉजिटिव चार्ज, देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गए, तो इस पे क्या आ गया बेटा? पॉजिटिव। फिर देखो बेटा डबल सिंगल है पॉजिटिव, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे, बोलो कोई दिक्कत है? जैसे दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे आ गया, यहाँ पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। क्या आ गया बेटा? नेक्स्ट देखो बेटा, पॉजिटिव सिंगल है डबल, तो देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे आए, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ से यहाँ पे, और वापस वही स्ट्रक्चर बन गई। इसका नाम तुम जानती हो, बेंजील्डिहाइड होता है। अब मुझे बताओ कि इस बेंजील्डिहाइड ने रिंग को इलेक्ट्रॉन दिए हैं कि रिंग से निकाले? निकाले, फिर लास्ट में वापस दे दिए, तो एक तरह से निकालना ही हुआ। न्यूट्रल स्टेट में देखो एच, अरे बैग को इधर रख ले, मैं इधर से पढ़ा लूंगा, क्लियर है? तो देखो बेटा डबल सिंगल है डबल, तो बताओ इसने रिंग को इलेक्ट्रॉन दिए हैं कि लिए? रिंग को इलेक्ट्रॉन है, इस तरह इसने रिंग से इलेक्ट्रॉन लिए, रिंग से इलेक्ट्रॉन है, तो बताओ रिंग को से इलेक्ट्रॉन लिए तो बड़ा विड्रॉ कर रहा है कि डोनेट कर रहा है? विड्रॉ कर रहा है, और विड्रॉ कर रहा है तो कैसा इफेक्ट हुआ? -m। कैसा हुआ? बोलो कोई दिक्कत है? आगे बात सुन में, तो अपन इससे क्या बोलेंगे कि तू तो -m वाला है, तो अपन ने इसका नाम रख दिया माइनस। अब देखो इसने विड्रॉ किया तो हाइब्रिड तो बना लोगे, जहां जहां डबल बॉन्ड आया वहां डॉटेड, और जहां जहां पॉजिटिव आया वहां पे डेल है पॉजिटिव। देखो अब की बार रिंग में पॉजिटिव आया, तो अपन क्या कहेंगे कि जो ये COH ग्रुप है ना बेटा, इसने कौन सा इफेक्ट लगाया है? -m या -m। अब इसने रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किए हैं, अगर आप किसी से इलेक्ट्रॉन छीन लोगे तो उस पर क्या बचेगा? पॉजिटिव चार्ज। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, पॉजिटिव चार्ज कहां कहां पे आया है? ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो। तो इसने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किए तो कहां से किए? ऑर्थो और पैरा से। हमने मेटा का तो उससे विड्रॉ नहीं करते कि अपनी उठ बैठी ना अपन इनसे इलेक्ट्रॉन लेते ना इलेक्ट्रॉन है, क्लियर है? तो रेजोनेंस में जब डोनेट हुआ तो कहां पे हुआ? और विड्रॉ हुआ तो, बोलो कोई दिक्कत है किसी को? किस तरह डोनेट भी ऑर्थो पैरा से, विड्रॉ भी, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कहां पे घटेगी? किसके कंपैरिजन में?
मेटा की बढ़ी नहीं है, ऑर्थोपेरा की घट गई। और जब डोनेट हो रहा था तो मेटा की घटी नहीं थी, ऑर्थोपेरा की बढ़ गई। मेटा का तो अपन तो वही है, दही रोटी खाते हैं, मौज करते हैं, अपने को नहीं चाहिए पनीर। क्लियर है? कभी छीन रहे कभी दे रहे, ऐसा सौदा अपने को करना ही। अपनी रेजोनेंस से उठ बैठे है ही नहीं, ना अपन इनसे इलेक्ट्रॉन लेते हैं ना इन्हें। बोलो कोई दिक्कत है? जैसे अब की बार ये है, इस पे कैसा चार्ज है? तो पॉजिटिव सिंगल डबल। तो बताओ इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे? पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएंगे। तो क्या रेजोनेंस है? देखो छोटा सा रेजोनेंस आपको सिखाया था ना, वही तो है। ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे, ऊपर गए तो बेटा इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिले तो ये तो न्यूट्रल हो गया। इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन चले गए तो इस पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। कैसा आ गया? पॉजिटिव सिंगल डबल। तो क्या ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे कि नहीं जाएंगे? बोलो जाएंगे। और जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? बोलो कोई दिक्कत है? फिर देखो बेटा, पॉजिटिव सिंगल है डबल, तो क्या ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से यहाँ पे आएंगे बेटा? और जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से आए तो यहाँ पे क्या आएगा? बोलो कोई दिक्कत है? पक्का? नेक्स्ट देखो, पॉजिटिव सिंगल है डबल, तो क्या ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से यहाँ पे आएंगे क्या? बोलो आएंगे। और अगर ये यहां से यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? अब मुझे एक बात, ये रेजोनेटिव स्ट्रक्चर तो बना लोगे, छोटा छोटा है। अब इसका हाइब्रिड बन जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं। मुझे एक बात बताओ कि इसने रिंग को इलेक्ट्रॉन दिए हैं कि लिए? शुरू से देखो दिए। तो बताओ इस CH2 का क्या लगेगा? तो मैंने कहा था बेटा पॉजिटिव चार्ज पे जाके मत कर लेना कि सर ये तो पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस एम दिखाएगा ना, माइनस एम। माइनस एम, देखो इस चार्ज से कोई लेना देना नहीं है। और इससे पहले जो नेगेटिव था ओ पे नेगेटिव, वो प्लस एम दिखा रहा था। तो प्लस एम का मतलब जो भी डोनेट करे, साइन से मतलब नहीं, भेदभाव नहीं, जो डोनेट करेगा उसको प्लस एम बोल देंगे। और कोई भी विड्रॉ करे उसे क्या बोल देंगे? ये विड्रॉ कर रहा है, होगा इस पे पॉजिटिव चार्ज, लेकिन कर क्या रहा है? क्या बोलेंगे? बोलो कोई दिक्कत है? पक्का? अब देखो ध्यान से कि सर हम इतनी स्ट्रक्चर से नहीं बनाना चाहते, हमें सीधा सीधा बताओ। हम नन्ही जान इतना सारा पढ़े नहीं सकते। तो देखो आपको क्या करना है, बेंजीन पे जुड़े हुए एटम को देखना है जो उससे डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, उससे आगे नहीं देखना है। जो डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, अगर उसके पास लोन पेयर है तो क्या लोन पेयर सिंगल डबल अंदर की तरफ रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा? तो मतलब डोनेट करेगा कि विड्रॉ? डोनेट। अगर उस पे लोन पेयर की जगह नेगेटिव चार्ज होता तो भी नेगेटिव सिंगल डबल ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कि विड्रॉ करेगा? डोनेट। क्या करेगा? तो अब बस हो गया कि अगर बेंजीन से ऊपर कोई एटम जुड़ा हुआ है उस पे लोन पेयर या नेगेटिव तो प्लस एम। दूसरा, अगर बेंजीन से जुड़ा हुआ एटम है, उस एटम पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। विड्रॉ करेगा तो माइनस एम। क्या बोलेंगे? या फिर उसने वाई डबल बॉन्ड एक्स नाम से बॉन्ड बना रखा है और एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, वो अपनी तरफ खींचेगा तो पीछे से उसकी तरफ आएंगे और क्या होगा बेटा? विड्रॉ। माइनस है। तो देखो बेटा अपने पास एग्जांपल है, जैसे ये वाला है, फ्लोरीन पे एक हाइड्रोजन से एक बॉन्ड बनाते हैं तो लोन पेयर होते हैं। तो बेटा इस पे लोन पेयर है, बेंजीन से जुड़े हुए डायरेक्ट एटम पे लोन पेयर, तो कौन सा इफेक्ट? प्लस एम। कौन सा है? फिनॉल में क्लोरीन का, OR का, NR2 का, फिर NH2 का प्लस एम, इस नेगेटिव का प्लस एम। अरे माइनस नेगेटिव सिंगल डबल देगा ना, इलेक्ट्रॉन दिया तो प्लस एम। डोनेशन का नाम क्या है? प्लस एम। साइन को मत दे के रो। इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज क्या देगा? प्लस एम। रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना। इसमें देखो बेटा ऑक्सीजन पे लोन पेयर भी है। अरे क्या होते रहो कौन सा, मुझे इस ऑक्सीजन से कोई लेना देना है? मेरी बेंजीन से जुड़ा हुआ है क्या? देखो लोन पेयर सिंगल सिंगल, मेरे रेजोनेंस से मतलब ही नहीं है, तो अपन कहेंगे इसका क्या, मुझे कोई मतलब नहीं है इससे। मेरी रिंग से कार्बन जुड़ा हुआ है और ये कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है? एक एटम एक्स जुड़ा हुआ है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ज्यादा है तो खींचेगा, तो अपने रिंग से खींच रहा है, कहानी खत्म। अपने रिंग से जो डायरेक्ट जुड़ा उसी की बात है। तो ये रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो कौन सा इफेक्ट हुआ? माइनस एम। ये वाला सेमी कहानी, NH2 से हमें को लेना देना। कोई कहे इस पे लोन पेयर है, कि हो तो हमें क्या मतलब है? इसका 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 और 13 का 14 वाले का। नाइट्रोजन जब 4 बॉन्ड बना लेता है तो लोन पेयर नहीं होता, उस पे 3 ही बॉन्ड पे लोन पेयर होता है। इसका
अरे ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, ये OH है बेटा, ये OH कर लेना, ठीक है। डबल बॉन्ड नहीं, ये एक ही बॉन्ड है OH। इस ऑक्सीजन से कोई लेना देना नहीं है ना। सल्फर से मतलब है देखो एक्स वाई डॉट एक्स है ना, और एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। 16 का बताओ, मुझे उससे क्या लेना देना, मेरे तो ऑटम ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, मेरे तो ऑटम ऑक्सीजन जुड़ा, उससे मुझे क्या लेना देना। मरे मेरे लोन पे रहेगी नहीं है, इस नाइट्रोजन पे लोन पे रहेगी नहीं है, प्लस एम कर देगा। अब ये NO, इस NO पे देखो बेटा, जिस एटम से मैं जुड़ा हुआ उस पे डबल बॉन्ड एक्स है कि नहीं है, तो क्या माइनस एम दिखाएगा, और इस पे लोन पेयर भी है तो दोगला है, प्लस एम और माइनस एम है, दोनों दिखाएगा। बोलो कोई दिक्कत है आगे बात में, प्लस एम और माइनस एम है दोनों। लेकिन नेट पूछ ले तो माइनस एम बोलना, माइनस एम ज्यादा लगता है, माइनस एम है, पर पूछे इफेक्ट कौन सा तो बोलना दोनों है। बोलो यहां तक सबको समझ में आया बेटा, पक्का, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो अब अपने पास टाइम भी कम बचा है, तो मुझे लगता है आज काफी सारा लिखने को है तुम्हारे पास में। मेरा स्ट्रक्चर वो दिखने को छोटी छोटी है, लेकिन बनाओगे तो पता लगेगा, ठीक है। तो इसका इतना लिख लो, कल अपन स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक, मतलब इससे आगे का टॉपिक हाइपर कॉन्जुगेशन। तो बेटा मेरी रिक्वेस्ट है, जितनों ने भी क्लास छोड़ी है रिकॉर्डिंग देख दिखा के क्लियर कर लो। अगर बेटा ये रेजोनेंस नहीं आया ना, चैप्टर चला जाएगा, ऑर्गेनिक चली जाएगी। रिक्वेस्ट मान लो, कहना ठीक है, चलो।